प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज प्रश्न आया है राघव सिंह बरेली उत्तर प्रदेश। उनका प्रश्न है, स्वप्न में सर्प दर्शन का क्या फल है? राघव जी, स्वप्न विभिन्न प्रकार के होते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कृष्ण जन्म खंड में 77 अध्याय में स्वप्न के बारे में सो वर्णन है। उसमें ये वर्णन है विभिन्न प्रकार स्वप्न का, लेकिन वो स्वप्न किस प्रकार से देखा जाए तो फल उसका है, उसके बारे में वर्णन है। अगर दिन भर आप किसी विषय में बहुत सोचे हैं, वही विषय अगर रात में सपने में आ जाता है तो उसका कोई फल नहीं होता है। क्यों ना, दिन में जो जो आपने विचार किया, सोचा, मन में वो छाप रहता है, वो सपने में दिखाई देता है। ये आपका बनाए हुआ विचार है ये, इसलिए इसका सपन का कोई फल नहीं होता है। वही सपन का फल होता है जो आपने कभी 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने तक या कभी भी उस विषय में सोचा नहीं। 10 दिन, 15 दिन पहले से ही कि कभी उसके बारे में विचार नहीं किया, लेकिन अचानक सपने में कोई ऐसे विषय आ गया तो उसका जो है शुभाशुभ फल होता है। उसमें भी अगर दिन में कोई स्वप्न देखा जाता है तो दिन में स्वप्न में का कोई फल नहीं है। ये सब ब्रह्मवैवर्त पुराण कृष्ण जन्मखंड 77 अध्याय में आप पढ़ें। दिन का स्वप्न का कोई फल नहीं। रात्रि में जो प्रथम प्रहर है 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, जो दिन में कभी सोचा नहीं, या 5-7 दिन पहले, 10 दिन तक कोई चीज सोचा नहीं था, अगर वो सपना में आपको दिखाई दिया तो 6 से 9 बजे रात के अंदर ये सपना आपने देखा, प्रथम प्रहर रात्र का, तो 1 साल में उसका फल मिलेगा। अगर 9 से 12 यानी दूसरा प्रहर में आपने स्वप्न देखा तो 6 महीने में फल मिलेगा। अगर 12 से 3 के बीच में स्वप्न देखा रात में तो आपको 1 महीने में फल मिलेगा। लेकिन अगर रात्र का जो चौथा प्रहर है 3 से लेकर के 6 बजे तक आपने स्वप्न देखा, वो भी प्रहर के अंतिम समय 5, 5:30, 6 के भीतर, और वो सपना जो है आपने जो है तुरंत देख करके आपका नींद टूट गया, तो उसी का जो है मात्र 15 दिन के अंदर फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर आपने ये रात में जो बताया मैंने स्वप्न देखा और देखने के बाद तुरंत भूल गए तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। अपने गुरु के अलावा जानकारी के भाव से अगर संत गुरु से पूछते हैं तो फल नष्ट नहीं होगा। लेकिन और अगर दूसरे व्यक्ति को आपने बता दिया स्वप्न तो उसका फल नष्ट हो जाएगा। जैसे आपने कोई स्वप्न देखा प्रातःकाल और जाकर सबके सामने बखान कर दिया तो उसका फल नष्ट हो जाता है। हाँ, कोई संत गुरु के सामने स्वप्न के बारे में जानकारी के लिए फल आप पूछ सकते हैं, लेकिन सबके सामने प्रचार नहीं करना चाहिए, तब फल नष्ट हो जाएगा। तो ये जो स्वप्न है, इसी प्रकार से अगर कोई स्वप्न देखे
किसी को बताए ना, कि सपना देख करके भूल न जाए, वो भी अंतिम प्रहर में हो तो उसी का फल मिलता है। और उसमें विभिन्न प्रकार स्वप्न देखने का विभिन्न अलग अलग फल होता है। जैसे नदी देखना, समुद्र देखना, जल धारा देखना, ये सब शुभ माना जाता है। हाथी देखना ये बड़ा शुभ माना जाता है। गेहूं, धान, फल फूल, फल के पौधे भरे हुए हैं, फूल भरे हुए हैं, फसल सब जो है पके हुए हैं, ऐसे आप देखेंगे बड़ा ही शुभ माना जाता है। कोई जो है सफ़ेद साड़ी पहन के आपके घर में कोई स्त्री पहुंच गई तो ये सब बड़ा शुभ माना जाता है। हाथी देखना ये बड़ा शुभ माना जाता है। ऐसे बहुत प्रकार उसमें स्वप्न का वर्णन है। कौन सा स्वप्न देखने से जो है शुभ है, कौन सा स्वप्न देखने से अशुभ है, शुभ वर्णन है। तो आपने पूछा कि सर्प दर्शन का क्या फल है। सर्प खाली देखने से स्वप्न में उसका कोई फल नहीं है, शुभ है ना अशुभ। अगर स्वप्न में सर्प आपको सामने दिखाई दिया और आपको आकर के काट दिया, डस दिया या काट दिया, तो इसका फल है। इसका फल ये है, अगर आपने उसको रात्रि के में देखा है, प्रथम प्रहर में देखा तो साल में फल मिलेगा, द्वितीय प्रहर में 6 महीना में, तीसरे प्रहर में 1 महीना में, और चौथा प्रहर में अगर देखा तो 15 दिन में फल मिलेगा। इसका फल है सर्प अगर काट देता है तो अल्प दिन के अंदर, 15 दिन के ही अंदर ही आपको यह है धन का लाभ होगा। बहुत सारे संपदा धन आपको प्राप्त होने वाला है। सर्प अगर काट देता है, सर्प आपके शरीर में आकर पूरा लपट गया है, तो ये जो है बड़ा ही संपदा मिलने वाली। सपने में अगर आपने देखा कोई कीचड़ में, गंदगी, संडास में आप लपेट रहे हैं, तो ये बड़ा ही सुप्रद है, आपको धन संपत्ति मिलने वाला है। तो सर्प के बारे में जो है, आप खाली सर्प कहाँ पर बैठा है या घूम रहा है इसे देखने से उसे कोई फल नहीं है। अगर आप काट दिया तो समझ लो आप बहुत माला माल होने वाले हैं, बहुत सारे संपदा आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो इसी प्रकार से जो है स्वप्न जो है का तरह तरह के फल है। क्या सपना देखने से क्या फल, क्या सपने से देखने से क्या फल। कुछ ऐसे बुरे सपना भी होते हैं जिसका अशुभ फल है। अगर वो अशुभ सपना देखा तो आप उसको जो ओम नमः शिवाय या ओम नमो नारायण इस भगवान का नाम अगर सुबह सुबह जप ले तो वो अशुभ फल भी नष्ट हो जाता है। अगर स्वप्न देख करके किसी शुभ स्वप्न देखा, किसी को कह दिया तो भी वो फल नष्ट हो जाए। इसलिए कोई अच्छा शुभ स्वप्न देखने के बाद फिर दूसरे के सामने बखान नहीं करने, मौन रहना चाहिए। तो इस प्रकार से स्वप्नों के बारे में शास्त्र में वर्णन है। जय श्री राम।